मिनिमम 10 लाख रुपए का फ़र्क हाइब्रिड गाड़ी में आएगा, जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ी आ जाती हैं। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एक तरह से काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है। प्राडो और जो दूसरी गाड़ियाँ वो चंद एक हैं और उनकी क्लास ही अलग है। उनको ड्यूटी कम होने से या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं और अलगिल, आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त गाड़ी के शोरूम के बाहर और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जापानीज़ गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं। हुकूमत ने कहा है कि जी छोटी गाड़ियों पे ड्यूटी कम की जाएगी, बड़ी गाड़ियों पे ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। तो आज 1 जुलाई है और जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन होती। तो चलते हैं और पूछते हैं शोरूम ऑनर से कि क्या फ़र्क आएगा, क्या मिडिल क्लास आवाम को गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर कान को जो है वो घुमा के हुकूमत ने पकड़ाया है। ये चल के देखते हैं कि गाड़ियों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आ जाएं। तो मेरे साथ मौजूद हैं शिराज साहब, जो कि टाइम टू ड्राइव शोरूम में होते हैं, और इनसे पूछते हैं कि जो ड्यूटी कम हो रही है गाड़ियों पे, आज 1 जुलाई है, तो क्या फ़र्क आएगा गाड़ियों पे, सस्ती होंगी नहीं होंगी, आम आवाम तक, गरीब लोगों तक, मिडिल क्लास लोग गाड़ी ख़रीद पाएंगे या नहीं ख़रीद पाएंगे, या ये सिर्फ बातों की हद तक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं, ड्यूटी तो कम होने जा रही है, आज 1 तारीख भी आ गई है, अब पता नहीं है कि ये इसका नोटिफिकेशन आया भी या नहीं आया, ये आप बेहतर बता सकते हैं। जापानीज़ गाड़ियाँ, जो इम्पोर्टेड गाड़ियों पे जो कम हो रही है ड्यूटी, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तकरीबन 9 महीना पहले जो है, तकरीबन 8 से 9 महीना पहले कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ की थी कि कमर्शियल इंपोर्ट होगी। उसकी आज तक कोई पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी है। उसकी कोई जो SOPs हैं वो अभी तक नहीं आई हैं। लोगों ने उस वक्त भी, डीलर्स ने गाड़ियां परचेज़ करके वहाँ पे कमर्शियल इंपोर्ट के सिनेरियो में बहुत अपना बड़ा नुकसान किया। अब ये आवाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि ड्यूटी कम हो रही है, इसकी वजह से लोकल मार्केट भी और इम्पोर्टेड मार्केट भी टोटल डिस्टर्ब होकर रह गई है। और आज तक 80s में 2 लाख रुपए की करोला थी, आज 85 लाख रुपए की गारंटी करोला है। क्या फ़र्क पड़ा आवाम को, कहाँ से किस सिनेरियो में फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये भी एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए। जो एक इकोनॉमिक बिहेवियर में साइकिल चल रही थी उसको डिस्टर्ब किया गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ना। और हमारे यहाँ पे जब ड्यूटी का कोई स्ट्रक्चर चेंज होता है तो बहुत हार्डली अगर कोई फ़र्क पड़ भी जाता है तो 50,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। 50,000 कम या 50,000 ज़्यादा। कम और ज़्यादा होने की सूरत में दोनों में यही सिनेरियो रहता है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एक तरह से काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है। 9 महीने में कमर्शियल इंपोर्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं दे सके। दूसरा, जो इंपोर्ट ओपन कौन सी है, इंपोर्ट सारी बंद है, तो कौन इंपोर्ट करेगा, कौन गाड़ियां बेचेगा? इंपोर्ट ही बंद है, तो किस पे ड्यूटियां कम हो रही हैं, किस चीज़ पे कम हो रही हैं? अच्छा सर, ये इम्पोर्ट आपने कहा बंद है, लेकिन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो ये जापानीज़ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आपके पास भी खड़ी हुई हैं, आप जापानीज़ गाड़ियों में मेरे ख्याल काम करते हैं, तो फिर ये कहाँ से आ रही हैं? ये अभी तक जो पिछला जो यूनिट्स थे जो लोगों ने परचेज़ किए हुए थे वो अभी तक डाइल्यूट होके मार्केट में आए हैं। या जो पॉलिसी बंद होने के बाद, इंपोर्ट बंद होने के बाद जो गाड़ियां रूट में थी वो अब क्लियर हो रही हैं। पोर्ट पे डैमरेज दे दे के वो गाड़ियां क्लियर हो रही हैं, वो अपने यूनिट्स को जो है बहाल कर रहे हैं। अब न्यू जो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया उसमें इन्होंने सिर्फ ओनली गिफ्ट स्कीम अलाउ की हुई है। तो गिफ्ट स्कीम में कोई इंपोर्ट, ये प्रॉपर इंपोर्ट नहीं है। ये कोई बाहर वाला बंदा अपने घर वालों को गिफ्ट की सूरत में गाड़ी दे सकता है। फिर उसमें भी एक सिनेरियो उन्होंने लगाया हुआ कि 1 साल तक गाड़ी उस जो जिसके नाम पे गिफ्ट कर रहे हैं वो उसके नाम पे रजिस्टर्ड करेगी। वो काइंड ऑफ आप ना बाउंड कर दिया, मैंने आपको गिफ्ट किया, आपको 6 महीने बाद ज़रूरत पड़ गई या 3 महीने बाद ज़रूरत पड़ गई, कोई हॉस्पिटल में कोई परेशानी आ गई, आप अपनी चीज़ ही नहीं बेच सकते, तो इम्पोर्ट टोटल अभी हर कॉन्टेस्ट में बंद है। ये अब आप बताएं ना, इम्पोर्ट बंद है और ड्यूटी कम कर रहे हैं, तो ये किसको खुश कर रहे हैं? ये किन लोगों को खुश कर रहे हैं? आवाम को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो बेचारे गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं वो रुक गए हैं। कोई फ़ायदा नहीं होना, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होना। जब इंपोर्ट ओपन कर दें और ड्यूटी कम कर दें तो उसका फ़र्क सबको मिलेगा। लेकिन अभी इंपोर्ट ही बंद है तो ये ड्यूटी किस पे कम कर रहे हैं? मतलब किसी सिनेरियो में कोई इंपोर्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ गिफ्ट स्कीम में कोई ओवरसीज़ अपने घर वालों को गाड़ी गिफ्ट दे सकता है, तो वो आएंगी कितनी, या उनकी नंबर्स ऑफ क्वांटिटी कितनी होगी? पर्सनल बैगेज इन्होंने बंद कर दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस इन्होंने बंद कर दिया, सिर्फ गिफ्ट स्कीम अलाउ किया हुआ है। तो गिफ्ट स्कीम में कितने लोग जो है फॉल करेंगे? तो ड्यूटी का अच्छा, हमारे पास एक सिनेरियो और है जो हमारा एक मार्केट का बेंचमार्क प्राइस का तय हो जाता है। जब गाड़ी की ड्यूटी बढ़े या कम हो,
डीलर जो है मोस्ट प्रॉबली 25-50 हज़ार के फ़र्क से उसी बेंचमार्क पे गाड़ी बेच रहा होता है। तो आवाम तक कोई ड्यूटी बढ़े या कम हो, उसका फ़ायदा आवाम को करना पहले कभी हुआ है ना आज कभी आगे होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, तो ये जो लोकल जो गाड़ियाँ हैं जैसे सुजुकी, टोयोटा, होंडा, BYD, फलाना धमाका, जितनी अभी आ गई है मार्केट के अंदर, कंपटीशन आ गए, जितने प्लेयर आ गए, अभी देखा काफ़ी जो कंपनीज हैं अपनी गाड़ियों की पैसे कम कर रही है, तो वो इसी ड्यूटी की वजह से हो रहा है कम? नहीं, वो इस वजह से कम नहीं हो रहा। वो उसकी देखें, वो उन सारी गाड़ियों की अगर आप प्राइस को निकालेंगे तो वो सारी गाड़ी नियर अबाउट 1 करोड़ रुपए की हैं। और हमारी जो इम्पोर्ट है वो तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो 1 करोड़ के अंदर वाली गाड़ियाँ ज़्यादा इम्पोर्ट होती हैं। फिर वो LC 300 और प्राडो और जो दूसरी गाड़ियाँ वो चंद एक हैं और उनकी क्लास ही अलग है। उनको ड्यूटी कम होने से या ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जो 660 सीसी में डीलर या जो कार्गो गाड़ियाँ, हाईजेट, एवरी, इन गाड़ियों में काम करते हैं वो विद इन 30 to 40 लाख के बीच में होती हैं। तो उन गाड़ियों का सुनेरियो इसलिए अलग है कि अब वो पहले 4 गाड़ियाँ थी, स्पॉटेज, टक्सन, MG, अब आपकी 10 गाड़ियाँ और लॉन्च हो गई हैं। तो उनके बिटवीन इतना कंपटीशन हो गया कि यहाँ आप मुल्क की इकनॉमी जो बिहेवियर है वो देख रहे हैं कि वो कहाँ से ख़रीदेंगे। तो वो मजबूर हैं, जो लोकल इंडस्ट्री है, कि वो अपने पैसे कम करे और गाड़ियों का जो है फ़्लो जो है वो डिस्चार्ज करे अपनी कंपनी से, ताकि उनकी साइकिल तो चल सके। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मैं बस लास्ट आपसे सवाल कर रहा हूँ कि अगर ड्यूटी पे पड़ भी जाता है फ़र्क, तो 660 सीसी जो 1000 सीसी के अंदर या 800 सीसी के अंदर बात की है इन्होंने कि कम हो जाएगी ड्यूटी, और जो बड़ी गाड़ियाँ 2000 सीसी से ऊपर की हैं उस पर ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आवाम तक वो पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, मिडिल क्लास तक, या ड्यूटी कम होने के बाद भी डीलर जो मार्केट रेट चल रहा होता है उसी पे चलाएंगे? देखें, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें उन्होंने RD कम की है और ड्यूटी लगाई है, तो वो एक तकरीबन जैसे LC 300 की हम बात करें तो 70 से 75-80 लाख राइज़ हुई है प्राइस, उसकी तो प्राइस बढ़ गई। हाइब्रिड गाड़ियाँ अगर ये प्रॉपर इंपोर्ट अलाउ करते हैं, उस पर RD जो कम की है, उस पर एक्वा हो गई, वीज़ल हो गई, CHR हो गई, ये गाड़ियाँ जो हैं उनमें पैसों का फ़र्क होगा, क्योंकि RD एक बड़ा अमाउंट था। कितना कितना फ़र्क आएगा? तकरीबन जैसे जब पहले RD उन्होंने लगा दी थी तो उसकी वजह से वीज़ल और ये सारी गाड़ियों पे 20-20 लाख, 25-25 लाख ड्यूटी का फ़र्क आया था। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये फ़र्क एक आएगा हाइब्रिड गाड़ियों पे, अगर वो प्रॉपर इंपोर्ट को अलाउ करते हैं। सारे चैनल्स जो खोलते हैं जैसे पर्सनल बैगेज का, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस का या कमर्शियल इंपोर्ट का अगर खोलते हैं तो बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। लेकिन अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट का 9 महीने में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया, पर्सनल बैगेज बंद है, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस बंद है, तो कोई 1 रुपये का फ़र्क नहीं आना है, कोई 1 रुपये का। जापान से इतना सख्त कंपटीशन हो जाता है कि जो गाड़ी यहाँ पे मिल रही होती है वो इक्वल टू वहीं वहाँ पे भी ऐसे ही पड़ रही होती है। लोग अपनी बस ज़िंदगी और अपने कारोबारी मामलात को चलाने के लिए जो है सेल परचेज़ कर रहे होते हैं। बहुत सख्त कंपटीशन हो जाता है। डीलर्स जो हैं वो नहीं ये ड्यूटी का जो स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस करने के लिए बैलेंस करके रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं आना होता है। और आज तक कभी कोई, आप मुझे हिस्ट्री में भी दिखा दें, कभी कम ज़्यादा हो या कोई बढ़ेगी तो फ़र्क ज़रूर आएगा, कम होने से कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। चलें जी, ये कह रहे हैं कि कम होने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सिर्फ अगर हाइब्रिड गाड़ियों का प्रॉपर चैनल से अगर इंपोर्ट खुलती है और रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो ख़त्म होती है उस पे से, तो गाड़ियों पे तकरीबन 15 से 20 हज़ार मिनिमम फ़र्क आना चाहिए। 15 से 20 लाख, 15 से 20 लाख का मिनिमम फ़र्क आना चाहिए। इवन पे कर लें कि 10 से 15 लाख या 10 लाख तो आएगा ही आएगा मिनिमम 10 लाख रुपए का फ़र्क हाइब्रिड गाड़ी में आएगा, जिसके अंदर बहुत सारी गाड़ी आ जाती हैं। एक्वा आ जाती है, प्रियस आ जाती है, वीज़ल आ जाती है। इसके अलावा मेरा ख्याल है और कौन सी गाड़ी है? ये CHR है। CHR तो मेरा ख्याल 1 करोड़ से भी ऊपर चली गई थी, तो इस पर भी फ़र्क आएगा। और मेरा ख्याल है कि हाइब्रिड गाड़ियों की पाकिस्तान के अंदर भी ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो फ्यूल रनिंग है उसको भी बचाती है, आपकी माइलेज अच्छी करती है, आपके भी पैसे बचाती है। तो हाइब्रिड गाड़ियों पे मुझे लगता है कि इंपोर्ट खुल जानी चाहिए और आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। अभी तक की यही सूरत हाल है कि अगर ड्यूटी ख़त्म भी होती है तो छोटी गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा आवाम को या मिडिल क्लास तबके को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 660 सीसी, 1000 सीसी, 800 सीसी की गाड़ी लेंगे, उतने की आपको पड़ेगी, कोई ऐसा फ़र्क नहीं होगा। आज भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ड्यूटी के हवाले से और कोई ख़ास चीज़ें सामने नहीं आई हैं हुकूमत की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि आज वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं और खुदा हाफिज़।